आपने फोन क्यों काट दिया? मुझे भी बात करनी थी उरूज से। रोज ने खुद ही जल्दी से बात खत्म कर दी। अरे अस्पताल है ना, बात करना मुश्किल हो रहा होगा। आप बिला वजह परेशान हो रहे हैं। मुझे नहीं मालूम था कि बेटी को ब्याहने के बाद उसे मुझसे बात करने में इतनी मुश्किल पेश आएगी। क्या ससुराल ऐसी जगह का नाम है जहां बेटी का सांस लेना, अपने मैके वालों से मिलना मिलाना मुश्किल हो जाता है। मास्टर साहब, आप मुझे क्यों परेशान कर रहे हैं? साफ साफ बताएं कि उरूज ने क्या कहा है। तुम्हें हमारी तरबियत का पता तो है। उरूज खुद सहती रहेगी लेकिन बताएगी नहीं। अच्छा तो एक काम करते हैं मास्टर साहब, हम दोनों उसके पास चलते हैं। वो मेहरीन का बंगला नहीं है, अस्पताल है, और हमारे वहां जाने से कुछ नहीं होगा। रुको, हम कहीं नहीं जा रहे। आखिर क्यों? जगह जरूर मुख्तलिफ है लेकिन लोग तो वही होंगे। वहां उरूज की सास होगी। ऐसा ना हो कि हम तो बेटी की मोहब्बत में चले जाएं लेकिन हमारी मोहब्बत बेटी को महंगी पड़ जाए। काश काश इन सांसों को बहुएं बेटियां लगे जैसे उनकी अपनी बेटियां होती हैं। सांस लेने दें। और अगर बहू उरूज जैसी हो, इतनी इज्जत करने वाली, इतनी मोहब्बत से पेश आने वाली। इस काश में ही तो सारा दुख छुपा है। ओह, मैं तो भूल गई थी। मेहरीन को उरूज अपनी बेटी कैसे लगेगी? उसकी खुद की अपनी बेटी जो नहीं। ठीक कहा तुमने। हम कुछ देर बाद फिर उरूज को कॉल करेंगे। बहुत परेशानी हो रही है। ये जिंदगी भी क्या है? महज एक वक्ती धोखा। और जो कुछ मेहरीन आंटी मेरे साथ कर रही है, वो सब कुछ मैं अपने मासूम माँ बाप को बताकर कभी परेशान नहीं करूंगी। मेरी जिंदगी में मुश्किलात कम होने का नाम ही नहीं ले रही। या अल्लाह, या अल्लाह मुझे हिम्मत और ताकत दे। आपको पता भी है क्या हुआ था? बड़ी बीबी साहिबा ने छोटी बीबी साहिबा की बड़ी बेइज्जती की।
छोटे साहब ने छोटी बीबी साहिबा के मुंह पे थप्पड़ मारा। गुड इवनिंग। इवनिंग। क्या हुआ है आज घर में? वही जो हमेशा होता है। शाइस्ता, तुमने फिर कुछ कह दिया है? मैंने कुछ नहीं कहा है इद्रीस। वाकई मेरे और महरीन के दरमियान इस बार कोई बात नहीं हुई। अब उसकी नौबत भी नहीं आएगी। महरीन को रूज जो मैसर हो गई है, अब वो उस बेचारी की जिंदगी को अजाब बना रही है। अब बताओगी भी कि हुआ क्या? उरूज के माँ बाप के साथ जो कुछ हुआ उसी पे बात हुई होगी, और फिर उरूज को करनी भी चाहिए थी। कहीं तुम शय तो नहीं दे रही हो उरूज को? अपने बेटे की जिंदगी को जानू बनाने का कोई शौक नहीं है मुझे। आपको पता है, उस ज़हीनी मरीजा का असर मेरे बेटे सलमान पे भी होने लगा है। सलमान बहुत समझदार है। वो ही तो कह रही हूं मैं आपको। अब सलमान पर असर पड़ रहा है, जभी तो उरूज को थप्पड़ मार दिया उसने। क्या? ये क्या हरकत की है सलमान ने? जी हाँ, ऐसा ही किया है उसने। सी क्या नौबत आ गई कि उसका हाथ उठ गया? ड्रामा? महरीन ने अपनी तबीयत को इतना बिगाड़ लिया था कि सलमान के तो हाथ पैर फूल गए। बस उसे कुछ नहीं समझ में आया और उसने एक थप्पड़ लगा दिया उरूज को। मेरा बेटा कितनी अजियत से गुजर रहा है। सब ठीक हो जाएगा। क्या खाक ठीक हो जाएगा? बता रही हूं मैं, एक दिन मैं फट पड़ूंगी। अब मेरा सब्र जवाब देता जा रहा है। तो जाओ, जाके बता दो उसे। सोचो, जब सलमान को पता लगेगा तुम उसकी असल मां हो तो कितनी नफरत करने लगेगा तुमसे। कि बचपन में महरीन की गोद में डाल दिया था तुमने उसे पैसे की खातिर। पैसों की खातिर नहीं, महरीन की जिंदगी के खातिर। सबको बेवकूफ बनाओ, लेकिन मुझे और खुद को नहीं शाइस्ता।